हाँ मित्रों नमस्कार। कल अपना दल के कुछ पदाधिकारियों ने और हमारे प्रचंड घनघोर मित्र पप्पू माली जी ने के नेतृत्व में एक आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल का सहयोग नहीं कर रही है। मैं इसका पूर्णतया खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए अपना दल के खाते में टिकट दिया, सीट दे दी, जिसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी थी। हमारे ज़्यादा मेंबर भी जीते थे। हम लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं चेयरमैन का, तो लेकिन पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए दे दिया। सरकार का कहना था, और मैंने 2 विधानसभाओं में अपनी आंख से देखा है, सदर और जफराबाद में, और लगभग सारे विधायक यही फॉलो करते थे, सारे विधायकों को, कि अपना दल और भारतीय समाज पार्टी जब तक हमारे साथ गठबंधन में रही, उनके पदाधिकारियों को बुला के, उनके कार्यकर्ताओं को बुला के तब प्रस्ताव बनता था कि आपकी कितनी सड़कें हैं, आपके कितने हैंडपंप हैं। हैंडपंप 2 साल चला था बस, तो उस अनुपात से ज़्यादा हैंडपंप सड़कें लगातार दी जाती थी। जफराबाद और सदर का मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और लगभग सारी विधानसभाओं में ये होता था, क्योंकि पार्टी का आदेश था कि अपने सहयोगी दलों को साथ में लेके चलिए। और रही बात जिले की, आपने खुद कचहरी में कहा कि नहीं हम लोग सब लोग साथ में हैं, और बाद में पता नहीं किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि लोग हमारे साथ नहीं आए। अरे भाई, विधायक 2-2 थे आपके साथ, मंत्री के अंडर में पूरे प्रदेश का जिला होता है। माननीय बदलापुर विधायक भी मुझे मालूम है कि कहीं किसी पारिवारिक कारणों से व्यस्त थे, संभवतः आए भी थे शायद कुछ देर के लिए। खैर, और रही बात प्रत्याशी की, हमने तो पूरा गठबंधन धर्म निभाया है भाई। हमारे दल में अपने दल के लोग अपने गठबंधन धर्म के साथ क्यों नहीं अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे? हमारे यहाँ तो लोग विरोधी दल के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ इतनी शिष्टता है। तो ये कहना कि हमने सहयोग नहीं किया, हमने तो सहयोग विपक्षियों का किया भैया। आप लगातार देख के आ रहे हैं, मल्हनी विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, शिक्षक, स्नातक, पंचायत चुनाव, और चूंकि देखिए अब एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका कोई क्या कर लेगा? अभी कोई किसी के मन में तो कोई बसा नहीं है। और चूंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसलिए 2/3 1/3 वाला वो नियम नहीं लागू होता कि अगर कोई एक आदमी पार्टी से बगावत करे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। तो ये ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम किस तरह से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए। पूर्व सांसद जी कृष्ण प्रताप जी को पूरा, उनके घर में एक कैजुअलिटी हुई कोरोना से, पूरा परिवार कोरोना प्रभावित था, और अभी भी लोग गांव पे रहते हैं, शहर के मकान पे नहीं रह रहे हैं। तो मैं इस बात का एकदम एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ लोकल स्तर पर कुछ होंगे भाई, सब में होते हैं। हमारे दल के लोग तो इतने अच्छे हैं कि 4 साल चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना तो छोड़ दीजिए, सोचे ही नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में सोचा जाए। अंदर अंदर मिल के जो भी करते रहे हों, लेकिन कार्यकर्ता नहीं करता, ये जान लें अपना दल के मित्रों। और इतना सहयोग किया मल्हनी चुनाव में, जहाँ जहाँ सपा के प्रचंड बूथ थे वो एकदम वहाँ सिपाही लगे थे, और जो भाजपाई बूथ थे वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए थे। तो ये कि जब हम विरोधी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, तो अपने दल, अपने सहयोगियों के साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे? ऐसा एकदम नहीं सोचिए, ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिए, और ऐसा कोई मनमुटाव मत रखिए। हमारे दल का कोई व्यक्ति अगर कहीं चला जाए, या सपा का ही चला जाए, या बसपा का ही चला जाए, तो कोई सपा बसपा क्या कर लेगी? और मैं तो कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत अंकुश यादव जिला पंचायत सदस्य से बात हुई थी। वो दुख प्रकट कर रहा था कि मुझे टिकट नहीं दिया भैया, और वो कसम खा रहा था कि मैं तो पार्टी को वही टिकट वोट दूंगा। लेकिन आप लोगों ने अभी तक उससे संपर्क नहीं किया। आप लोग अभी तक बताइए कितने जिला पंचायत सदस्यों से संपर्क कर पाए हैं? और दूसरी चीज, जो प्रैक्टिकल बात आपसे बता रहे हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने की है। क्या जरूरत थी इस चुनाव में इतने शिष्ट और शरीफ और ईमानदार प्रत्याशी को उतारने की? अरे कोई लहकट गिरहकट कोई बम्बई दिल्ली वाला कोई उतारे होते, चुनाव ही वही होता है भैया।
और ये जान लीजिए, चुनाव हम लोग दिवाली को खेलते हैं, दीपावली में वो पत्ता, तो उसमें होता है कि बंद खेलने में डबल दाम लगता है, और अगर काउंटर मार दिए तो तिगुना पैसा मिलता है। तो ये वही वाला गेम है। अरे आपको भी कोई बम्बई, अरे आपको जब पार्टी कोटे में चला गया आपके, तो आपको प्रत्याशी अच्छा उतारना चाहिए था अपना दल को, जिसके पास ये हो। देखिए भैया, अपना दल के मित्रों, जो कहावत कुमार विश्वास की कि सारी दुविधा प्रतिशत की है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। तो वही हाल है भैया, आप इसको जान लें। आपको भी उतारना चाहिए था कोई उद्योगपति, होती लड़ाई, चलता 30 लाख 35 लाख 40 लाख। अब आप इस चुनाव सोचिए कि महात्मा गांधी आके चुनाव लड़ जाएं और जीत जाएं, जमानत जब्त हो जाएगी भैया। और जिला पंचायती चुनाव के बारे में क्या सबको मालूम नहीं है? खुला खेल नहीं है क्या? नहीं होता इसमें कितने, और हम तो कह रहे हैं, देखिए 12-14 भाजपा के हैं संभवतः, या 6 अपना दल के हैं, 27 अदर दल के हैं जो आना चाहते हैं, 14 लगभग सपा के हैं जो आना चाहते हैं, और अंकुश को सपाई मत जोड़िए, अंकुश भी पार्टी का ही है, उसको टिकट नहीं मिला, लड़ा चुनाव जीता। तो ये मत सोचिए कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र है, अपना दल के खिलाफ कोई षड्यंत्र। अरे हम लोग, हमारे जौनपुर जिले के भाजपा तो सपा के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते, भरपूर सहयोग करते हैं। और आपके सामने उदाहरण जिला पंचायत है, 4 साल निर्बाध गति से चलता रहा, हिमायत हटा दिए गए, लेकिन एकदम न कोई अविश्वास न कोई विश्वास, कुछ नहीं। और हमारे कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं, ये जान लीजिए अपना दल के मित्रों। और आपसे पूछ के प्रस्ताव लिया जाता था, और उतारना चाहिए। या तो आपको श्री कला रेड्डी जी को टिकट दे देना चाहिए था, या तो आपको बाबू हरवंश सिंह जी की बहू को दे देना चाहिए था, या संभवतः कोई वो पटेल जी वहाँ के जीते हैं, पंचनारायण पटेल जी के परिवार का अगर कोई था तो उनको टिकट दे देना चाहिए था। हम लोग लड़ते होती पेचा देखा जाता, मैदान जंग में कम से कम लड़ाई तो तगड़ी होती। आपको ठीक है प्रस्तावक मिल गए, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जितने जीते हैं, अपना दल के जितने जीते हैं, उनको तो आप एक करिए। सपा वाले आने को तैयार हैं, आप लोग उतार दीजिएगा शरीफ आदमी, शिष्टाचार। ये चुनाव शरीफ शिष्टाचार का है। शरीफ शिष्टाचार का होता तो मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हम ही होते। ये शरीफों के चुनाव नहीं, ये शरीफों को नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें धन बल, बाहुबल, ब्लैक मनी, ये सब चलता है, सब जानते हैं। तो आप एक तो शरीफ प्रत्याशी उतार दिए लाके, क्या जरूरत थी शरीफ प्रत्याशी की? शरीफ प्रत्याशी चला पाएगा जिला पंचायत? और जान लीजिए, कोई भी महिला जीतेगी वो चलाएगी नहीं जिला पंचायत, उनके पति लोग ही चलाएंगे। तो कम से कम मजबूत मनसेधु वाला लेके आए होते। और आप सोचिए कि आप बिना काले धन के, बिना पैसा रुपया के, बिना बाहुबल के, बिना गड़बड़ काम किए आप जिला पंचायत चेयरमैन हो जाएंगे। अरे हरिश्चंद्र को डोम बना दिए राजा, अपने बच्चे से वो लेना पड़ा भैया। और कलयुग है, आप कलयुग में कहाँ से उम्मीद करना जिला पंचायत? और आप तो पप्पू जी, मेरा मानना है आप तो राजनीति को बहुत नज़दीक से समझते हैं। इस तरह का बयान देना कचहरी में कुछ और, वहाँ कुछ और, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। और जौनपुर जनपद के भाजपाइयों से जहाँ मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ये भी इतना ज़्यादा शिष्ट कोई है ही नहीं है भाई, इतना ज़्यादा शिष्ट। अरे भाई इतनी शिष्टता, सपा वाले डहपट के हारा चुनाव जीत जाते थे भाई, सर्टिफिकेटवा जल्दी ले लेते थे हारा हुआ, शासन प्रशासन दबाव में। और यहाँ किसी चली, सब एक दूसरे के लंगड़ी लगाते रहे। और सपा वाले ने 55, 67, 68, 10-10 हज़ार का सरकार रहती ना, इतने अंतर वाला चुनाव जीत जाते। और जब हम सपा के खिलाफ नहीं हैं भैया, हम बसपा के खिलाफ नहीं हैं, तो आपके खिलाफ कैसे हो जाएंगे भाई अपना दल? आप अपने ऊपर सही फीडिंग दीजिए, ये गलत बात है। हम लोग निहायत अशिष्ट हैं, थोड़ा अशिष्ट हम ही को कह सकते हैं आप, ये भी हम कह रहे हैं, अशिष्ट थोड़ा हम ही कह लीजिए। और राज बहादुर जी के लिए हमारे बहुत व्यक्तिगत संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे बहुत मीठे संबंध हैं, ये भी जान लें। राज बहादुर जी जितने
इत्मीनान से जिला पंचायत 4 साल से हम चलाए हैं, सपा के कार्यकाल में नहीं चला पाए थे। रोज बवाल, मेरे घर के बगलिए में तो है 50 मीटर दूरिया पे, रोज बवाल, और इसमें सबसे इत्मीनान से चला ले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जौनपुर की भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है कि अपने सहयोगियों के साथ, अब देखिए भाई पैसा का खेला तो होगा, आपको भी प्रत्याशी बढ़िया उतारना चाहिए था ना। अब बढ़िया मतलब कि महात्मा गांधी थोड़े, ये सब नहीं, अरे बढ़िया मतलब कि ठाए ये वाला, जिसके पीछे 8-10 गाड़ी चलाए, 10-20 लोग गोजी लेके चलाएं। और देखिए पप्पू भाई, निहुरे ऊँटे की चोरी नहीं होती। आप लोग निहुरे ऊँटे की चोरी मत करिए, एकदम खुला लाइए बढ़िया प्रत्याशी मतलब कि लाइए दमदार प्रत्याशी जिसके पीछे 10-20 बंदूक चलें, लाइए जिसकी बड़ी बैकिंग हो। और भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ नेताओं के बारे में कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी विभाग में 4 आने का काम नहीं किया है, आप ये जान लें। किसी भी, मैं 10 विधानसभा की बात कर रहा हूँ और दोनों लोकसभा की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 4 आने का काम नहीं। वही सपा बसपा वाले जो पिछले सरकारों में मौज लेते थे वही काम किए, बल्कि तमाम तो ऐसे जो झंडा जल्दी ही बदले थे वही चुनाव भी लड़ गए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। तत्काल झंडा बदले, तत्काल डंडा मिल गया झंडा के साथ और टिकट चुनाव भी लड़े। तो जौनपुर का और इसके लिए काशी क्षेत्र के बिल्कुल लोग जिम्मेदार हैं। जौनपुर जनपद में बहुत शिष्ट लोग हैं, 10-12 तो जीते पाए। अरे अगर हम तो एकदम सतही आदमी हैं, हम थोड़ा मजबूत स्थिति में होते हैं तो 10-15 सर्टिफिकेट तो हम ऐसे और दिलवा दिए होते। सपा वाले यही करते थे। और अखिलेश जी, जौनपुर के भाजपाइयों के प्रति कभी दुर्भावना मत रखिएगा, और अपना दल के मित्रों आप भी जौनपुर के भाजपाइयों से कभी वो मत रखिएगा। अरे 4 साल में इन लोग कितना पौरुष है कि मात्र 40 लाइसेंस करा पाए हैं भाई साहब। 4 साल में बंदूक का 40 लाइसेंस, सपा में 1 हफ्ते में होता था, और वरासत का नहीं करा पाए हैं ये लोग। तो ये जान लीजिए और कोई बुरा भाव मत रखिए। धन्यवाद।